नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें बताया गया है रिड्यूस सिलेबस के बारे में। जी हाँ, 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं जो 2022 के मार्च में एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएँ देंगे, उनके लिए यहाँ पर रिड्यूस सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इसमें लिखा हुआ है इन द फर्स्ट लाइन, कोविड-19 के कारण हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए 2021-22 में जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरे पीडीएफ में 9th 10th 11th 12th का बताया हुआ है और साथ में हर एक सब्जेक्ट के लिए बताया हुआ है कि किस सब्जेक्ट में से क्या क्या डिटेल में आपका जो सिलेबस है वो कम हुआ है। तो 9th क्लास में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली देखिए, आप इस चैनल को देख रहे होंगे एक लंबे समय से। तो इसमें मेरा जो सब्जेक्ट है वो मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है और इसके अलावा मैं 11th 12th आर्ट्स पढ़ाता हूँ। तो उस केस में मैं आपके लिए केवल यहाँ पर समझाऊँगा 9th क्लास का सोशल साइंस है उसके बारे में, उसमें से क्या हटाया गया है, 10th क्लास की एसएसटी के बारे में, इसके अलावा 11th 12th की आर्ट्स के बारे में। तो अगर हम 9th क्लास की एसएसटी की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में से चैप्टर्स के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं और चैप्टर्स के नाम के साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली उनका सीरियल नंबर भी दिया हुआ है। तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सिलेबस को रिड्यूस किया हुआ है। अगर हम बात करें हमारे इस अगले कॉलम की, तो इसमें आप देख सकते हैं कम किए गए अध्याय, विषय वस्तु का नाम। तो हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको बाइलिंगुअली समझा सकूं या बाइलिंगुअली बता सकूं, इंग्लिश में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल टू फुल इंग्लिश पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और कोशिश ये करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बना दूँ। तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ कि चैप्टर 1 हिस्ट्री का है जो, तो बेसिकली इसमें चैप्टर 4 है जिसमें बताया हुआ है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो वन्य समाज उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट सोसाइटी, और साथ उपनिवेशवाद का मतलब होता है कॉलोनियलिज्म। तो उस केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कोई चैप्टर होगा जिसमें आप क्या देखेंगे, पेज नंबर आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसका पेज नंबर 93 से 95 तक में एक हेडिंग दी होगी, जावा के जंगलों में हुए बदलाव। इट मीन्स चेंजेस इन द फॉरेस्ट ऑफ जावा। कहाँ पर है जावा? इंडोनेशिया में। तो उस टॉपिक को यहाँ से हटा दिया गया है। आपको इस साल उसको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। जो 2022 में परीक्षाएं 10th क्लास की देने वाले हैं, यानी कि जो इस साल 10th या 12th में है, 9th क्लास में, उन लोगों के लिए भी ये है यहाँ पर। तो इस तरह से आप देख सकते हो। एक चैप्टर 5 जो है आधुनिक विश्व में चरवाहे, तो उस चैप्टर में से भी एक टॉपिक हटाया गया है। हेडिंग 3rd हो सकती है ये, अफ्रीका में चरवाहा जीवन, यानी कि पैस्टोरलिस्ट लाइफ इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो वो आप देखिएगा। पर अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो इसमें दिया हुआ है चैप्टर 5, चैप्टर 1 और चैप्टर 3। तो इसमें आप देख सकते हैं अधिकारियों के बिना जीवन, अधिकारों का बढ़ता दायरा, लोकतंत्र का बेहतर अर्थ, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लेकर पर्टिकुलरली आपको हेडिंग बता दी गई है। तो उन हेडिंग्स को आपको इस साल क्या नहीं करना है, नहीं पढ़ना है। लेट्स से 5.1, 5.4, 5.2.1, इस तरह से इसको आप देख लीजिएगा। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ से एक ही चैप्टर हटाया गया है, भारत में खाद्य सुरक्षा, यानी कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये एक चैप्टर है, उसको आप देखिएगा। उसमें से क्या हटा दिया गया है, खाद्य असुरक्षित कौन है और सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका, यानी कि रोल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन फूड सिक्योरिटी। भूगोल में 2 चैप्टर हटाए गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं सीधा, आपके लिए इसमें मैथ्स का भी दिया हुआ है और इसके अलावा आप इस पीडीएफ को मैं लिंक डाल दूंगा। तो इस पीडीएफ, जो पूरा पीडीएफ है, ये पूरा आपको एक लिंक के थ्रू भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप जाकर डिटेल में आप इंग्लिश का, संस्कृत का, हिंदी का, मैथ्स का, ये सब सब्जेक्ट का देख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बस सोशल साइंस का बताऊँगा कि सोशल साइंस में से क्या बेसिकली रिड्यूस किया हुआ है।
इसके बाद अगर हम बात करें क्लास 10th के स्टूडेंट्स के बारे में और क्लास 10th में क्या हटाया गया है, तो इसमें आप देखिए समझ सकते हैं। क्लास 10th की अगर हम बात करें और सोशल साइंस में हम इसको समझें तो क्लास 10th में बेसिकली आप देख रहे हैं ये विज्ञान का दिया हुआ है और ये रहा हमारा सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। तो अगर मैं बात करूँ आपसे हिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पुस्तक विषय वस्तु का नाम यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। यहाँ पर अध्याय का नाम यानी कि चैप्टर का नाम यहाँ पर दिया हुआ है और तीसरा यहाँ पर बताया हुआ है सिलेबस या पर्टिकुलर कोई हेडिंग कम की हुई है उसके बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम है हमारा चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर 1 है। इसमें से क्या हटाया गया है? इसमें से हटाया गया है एक आपके लिए थर्ड हेडिंग दिया हुआ है। ये तो मैं मेरे बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास के बच्चों को। तो थर्ड हेडिंग जो दिया हुआ है उसका नाम है क्रांतियों का युग। मीन्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। इस हेडिंग को आपको नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया गया है। आपको बेहतर तरीके से समझने के लिए एमपी बोर्ड ने स्पेशली यहाँ पर पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है। तो एमपी बोर्ड बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश के बच्चों का, तो उस केस में उसने पेज नंबर को भी मेंशन कर दिया है। फिर पेज नंबर 13 से लेकर 18 तक। और ये कौन सा पेज नंबर है? ये है आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, ये थोड़ा गलत हो गया, देख लीजिएगा। ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक हैं उन बुक्स के पेज नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता एनसीईआरटी बुक्स क्या हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें से एक ये हेडिंग हटाई। उसके बाद में अगर हम बात करें आगे, तो एक हेडिंग हटाई हुई है, मतलब एक चैप्टर है जिसका नाम है आपका अध्याय 3। अध्याय 3 यानी कि जिसको बोलते हैं द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, या बोल सकते हैं कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो उस केस में ये जो चैप्टर है यहाँ से हटाया हुआ है ये वाली जो हेडिंग है, यानी कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था महामंदी। तो ये पेज नंबर 68 से लेकर पेज नंबर 73 तक आप यहाँ पर पर्टिकुलरली समझ सकते हैं। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर जो 6 है उसमें से हटाया गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि चैप्टर 3 की बात करें यानी कि जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज में वर्षा जल संग्रहण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर। तो पेज नंबर 31 से लेकर 34 तक का जो है वो आपके लिए इस साल नहीं पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। पेंडेमिक को देखते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ निर्णय, ये कुछ डिसीजंस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश या हम कह सकते हैं एमपी बोर्ड का जो डिपार्टमेंट है, जो एमपी बोर्ड है, उसने ये निर्णय लिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें चैप्टर 4 से, तो यहाँ पर जो है वो प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार यानी कि टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करके होगा, वो आप देख लीजिएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और साथ में चैप्टर 8 में से कुछ टॉपिक्स को पर्टिकुलरली हटाया गया है। देखिए ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि पूरा चैप्टर नहीं हटाया हुआ है, कुछ टॉपिक्स हटाए हुए हैं। जैसे कि चैप्टर 1 हम पॉलिटिकल साइंस में अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सत्ता की साझेदारी, यानी कि इंग्लिश में आप इसको क्या बोलेंगे, पावर शेयरिंग। तो जो पावर शेयरिंग है उसमें से क्या हटा दिया, उसमें से हटा दिया गया है आपका खलील की उलझन। तो एक पर्टिकुलरली एक आपकी स्टोरी टाइप की दी हुई है, तो खलील की उलझन उसको आप बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और दिया हुआ है कि सत्ता की साझेदारी के रूप, मतलब द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इस हेडिंग को भी हमको हटा देना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, यानी कि संघवाद। संघवाद को क्या बोलते हैं, तो संघवाद का मैं लिख देता हूँ। संघवाद को बोलते हैं क्या, फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। तो जो संघवाद है उसमें हटाया गया है भारत में विकेंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। उस हेडिंग को यहाँ से हटा दिया गया है। और दूसरा हटाया है इस हेडिंग में से ब्राज़ील का एक प्रयोग, यानी कि द एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील या एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील। तो ये आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। तो अगर हम बात करें चैप्टर 8 की, तो इसमें दिया हुआ है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, चैप्टर का नाम है ये। और इंग्लिश में बात करें तो इसमें दिया होगा आपका चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो ये थोड़ा सा इसमें क्या हटाया गया है,
राजनीति को सुधारना, तो बहुत अच्छा किया कि इन्होंने हटा दिया ये, क्योंकि राजनीति को आप सुधारने की कोशिश बहुत हद तक कर भी नहीं सकते। लोकतंत्र की दिया हुआ है पुनर्परिभाषा, मतलब लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा ठीक पुनर्परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो हटाया हुआ है। ऐसे इकोनॉमिक्स का आप देख सकते हैं।